हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ਹੁਣ तक आप इस चैप्टर न्यूटन्स के तीने लॉ डिस्कस कर चुके हैं। वी डिस्कस अबाउट ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन एंड नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ चैप्टर अगे प्रोसीड करते हैं बेटा। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी about impulse and impulsive force. What is impulsive force? What is impulse? the formula, the applications, ये सारा कुछ आप इस वीडियो च डिस्कस करांगे। ओके, तो सब तो पहला बेटा मैं तुहानू impulsive force बारे समझाना। What is impulsive force? That force which act on a body for a very short duration of time। ਉਹ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ बॉडी ਤੇ लगे बहुत घट टाइम वास्ते for a very short duration of time, even टाइम 1 सेकंड नालों भी बहुत घट होवे, 1 सेकंड नालों भी टाइम बहुत घट होवे, ठीक है। दैट फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलांगे। एंड उस फोर्स नाल जो इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा, इफेक्ट दैट इज नोन एज इंपल्स। ओके, दैट फोर्स which acts on a body for a very short duration of time, ठीक है, is known as impulsive force। and the effect produced by impulsive force is known as impulse। okay बेटा, for example तुम सोच रहे होंगे भी सर 1 सेकंड तो भी घट टाइम वास्ते ये फोर्स लगूगी तो उसका की इफेक्ट होगा। नहीं बेटा, आप स्टडी करते हैं जी फोर्स जिन्ने घट टाइम वास्ते लगती होंगे ना उन्नी वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। आप डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझाने, ठीक है। पर मैं थोड़ा पहला इंपल्सिव फोर्स दियाँ एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। भी इंपल्सिव फोर्स कितने कितने तुसी देख सकते लग रही है ना। फस्ट जो बैट नाल बॉल को हिट करते हैं, when we hit a ball with bat and so बैट की बॉल ऊपर फोर्स कितने टाइम वास्ते लगते हैं, कितने क टाइम वास्ते बैट बॉल ते फोर्स लगाता है, जिन्ने टाइम वास्ते बैट ते बॉल का कॉन्टैक्ट होता है। तो हम तुसी इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, बैट ते बॉल का कॉन्टैक्ट कितने के टाइम वास्ते होता है, 1 सेकंड तो भी घट टाइम वास्ते। दिस इज बैट एंड दिस इज बॉल। जो बॉल आती है बैट से टकरा के चली जाती है ना। जो बॉल आ रही है उसमें फोर्स नहीं लगेगी, है ना। जो बॉल कॉन्टैक्ट चाहेगी उदों उस पर लगेगी फोर्स। जो फोर्स जा रही है ना, बॉल जा रही है, बॉल जा रही है उस पर फोर्स नहीं लगेगी। मतलब बॉल ते जी फोर्स लगाई है बैट ने वो कदों लगाई है जो बॉल बैट के कॉन्टैक्ट च एंड वो बॉल बैट के कॉन्टैक्ट कितनी टाइम वास्ते है, 1 सेकंड तो भी घट टाइम वास्ते। तो दैट फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय बैट ऑन द बॉल इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। दूसरे एग्जांपल, जो असी हैमरिंग करते हैं, किसी नेल के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा या हथौड़ी नेल के ऊपर मारते हैं, नेल को पेनीट्रेट करवाने वास्ते मारते हैं ना नेल के ऊपर। तो नेल ते जी फोर्स लगाता है हैमर, हैमर नेल ते जो फोर्स लगाता है वो कितनी देर वास्ते लगाता है, जितनी देर हैमर ते नेल का की होता है कॉन्टैक्ट। हैमर ते नेल का कॉन्टैक्ट कितनी देर वास्ते होता है। हैमर आता है नेल ते टकराता है, टकरा के चला जाए, हैमर आएगा नेल पे टकराएगा, टकरा के ऊपर जो जिन्नी देर वास्ते वो कोलिजन हुई है ना, हैमर ते नेल
आपस च कॉन्टैक्ट चाहे किन्नी देर वास्ते कॉन्टैक्ट चाहे 1 सैकेंड तो भी घट टाइम वास्ते that force which is exerted by hammer on nail is known as impulsive force है ना ये वो फोर्स है ਜਿਹੜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਨ ਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਣ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मतलब ट्रिगर दबन दे विदिन 1 सैकेंड दे विच ही बुलेट गन ते फोर्स सॉरी जी गन है वो बुलेट ते फोर्स लगा देती बुलेट फायर हो जाती है ना कि थोड़ा टाइम लगता है भी आप ट्रिगर दबता फिर असीं वेट कर रहे हैं यार निकलेगी बुलेट 2 मिनट बाद निकलेगी या 3 मिनट बाद या 1 मिनट बाद निकलेगी क्या एवं होंगे बोलो नहीं एवं नहीं होता ट्रिगर दबते साथ बुलेट निकल जाती है विदिन 1 सैकेंड 1 सैकेंड तो लगता ही नहीं है बेटा 1 सैकेंड तो भी घट टाइम च बुलेट फायर हो जाती है उस 1 सैकेंड तो भी घट टाइम च ही गन ने बुलेट पे की लगाई फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स ठीक है एवं बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्हां दे विच बॉडीज एक दूजे ते फोर्स लगांदियां ने एक दूजे ते फोर्स लगांदियां ने for a very short duration of time ठीक है that forces are impulsive forces those forces are known as impulsive forces understand okay ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਇਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਪਲਸ that is the product of two things एक तो फोर्स इंपल्सिव फोर्स कितनी लगी एक बेटा वो कितने टाइम वास्ते लगी फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इट एक्ट्स दिस इज नोन एज इंपल्स इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इंपल्स इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इंपल्स एग्रीड ओके इंपल्स the units की बदल गई units SI systems CGS systems force the SI systems units होते हैं newtons time में seconds time impulse the units बनते हैं newtons second force the CGS systems जैसे units यूज करते हैं dynes time में seconds ये बन गए टाइम्स सेकेंड dimensional formula impulse force the dimensional formula होता है mlt minus 2 time the dimensional formula t तो दोनों को कंबाइन करोगे ml t की पावर minus 2 t की पावर 1 कंबाइन करोगे it becomes t की पावर minus 1 mlt minus 1 this is the dimensional formula of ठीक है आप इंपल्स का रिलेशन बनाने विद मोमेंटम रिलेशन ऑफ इंपल्स विद मोमेंटम ओके तो बेटा एज वी नो दैट इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है फॉर्मूले देखो फोर्स ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਫਰੋਮ फर्स्ट इक्वेशन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस kv इथों v u अदर ले आओ माइनस का हो जाएगा a की वैल्यू फाइंड कर लो v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a तो कर लो a की वैल्यू v माइनस u अपॉन t t ना t कैंसिल and v minus ये बन गया बेटा mv minus mu this is the relation तो सेम वैल्यू भी याद रख सकते हो व्हाट इज mv फाइनल मोमेंटम mu इनिशियल मोमेंटम तो इंपल्स का रिलेशन बन गया
impulse is equal to change in momentum. Change in momentum होता है final momentum minus initial momentum. ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी impulse कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब जितना impulse ज़्यादा होएगा उतना momentum ज़्यादा चेंज होएगा, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। जितना impulse ज़्यादा होएगा उतना momentum ज़्यादा चेंज होएगा, जितना impulse घट होएगा उतना momentum घट चेंज होएगा। momentum की होता है तो मैं ऑलरेडी दस्या हुआ है, momentum होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की क्वांटिटी। जितना impulse ज़्यादा होएगा उतनी मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होएगी, जितना impulse घट होएगा उतनी मोशन की क्वांटिटी घट चेंज होएगी। एग्रीड? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन impulse एंड momentum, ठीक है। अगेन एप्लीकेशंस ऑफ impulse, applications of impulse, impulse दियां सारियां applications 1 या 2 मार्क्स दे रीजनिंग क्वेश्चंस है, रीजनिंग क्वेश्चंस बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। इन्हें सारियां एप्लीकेशंस दे पीछे जो रीजन है वो रीजन सेम है। रीजन किया वो दस देना तुहानू, इंपल्स ते मोमेंटम का रिलेशन होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है बेटा। एंड इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो बेटा फोर्स का रिलेशन बन गया m लाइक दिस, है ना। m दोनों जो कॉमन ले t नीचे ले, ठीक है बेटा। तो हम चेक करो for changing velocity, what is u initial velocity, what is v final velocity। velocity change करने वास्ते force से time का रिलेशन किया बेटा इनवर्स, f is inversely proportional to time। इसका मीनिंग ये है कि velocity change होने नू, velocity change होने नू जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी फोर्स घट लगेगी। फोर्स एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने च जितना टाइम घट लगेगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी फोर्स घट। मतलब अगर तुसी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रहे हो एंड वेलोसिटी चेंज करने को जे तुसी टाइम ज़्यादा ले रहे हो ज़्यादा तो फोर्स घट लगेगी। जे टाइम घट ले रहे हो वेलोसिटी क्विकली चेंज कर रहे हो, क्विकली वेलोसिटी चेंज कर टाइम घट ले रहे हो फिर फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स से टाइम का रिलेशन समझ आई, इनवर्स है, समझ आई बेटा मैं की बोल रहा हूँ। मैं तुहानू ये कह रहा कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जे स्लो चेंज होएगी, स्लो चेंज होएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। जे टाइम ज़्यादा लगेगा वेलोसिटी चेंज होने तो फोर्स घट लगेगी बॉडी से। हाँ जे बॉडी की वेलोसिटी सडनली चेंज होती है, एकदम सडनली चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होने टाइम घट लगेगा, टाइम घट लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। एग्री? समझ गए? इस कंसैप्ट के बिहाफ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। सब तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये बेटा भी जो क्रिकेटर्स होंगे ने क्रिकेट खेलते हैं है ना, वो जो बॉल कैच करते हैं, कैच वो अपने हैंड्स पीछे खींचते हैं। मान लो बॉल आ रही है तो इतों कैच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एवं नहीं है कि बॉल आई है ठीक कैच कर, अगर वो पूरे कैच करने है ना उन्होंने हैंड्स इंजर्ड हो सकते हैं। किवें मैं समझाऊँ, लेकिन वो की करते हैं अपने हैंड्स इतों बॉल पकड़ना स्टार्ट करते हैं, हौली हौली वो पीछे लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अगों पकड़ के हैंड्स को पीछे लेके आते हैं। क्रिकेटर्स कैच करते हुए अपने हैंड्स पीछे क्यों खींचते हैं? कारण की
जे वो अपने हैंड्स पूरे ही क्लोज कर दें तो की होगा। देखो बॉल तो एयर चो आ रही है विद सम वेलोसिटी, बॉल आ रही है कुछ वेलोसिटी नाल, है ना। तुहाडे हैंड्स बॉल आई, तुसी हैंड्स एकदम क्लोज कर दे तो बॉल की वेलोसिटी की होगी 0। पहला बॉल की वेलोसिटी हैगी सी, जो बॉल हवा च आ रही सी तो बॉल की कुछ वेलोसिटी हैगी सी, बट तुहाडे हैंड च आंदे सार वेलोसिटी की होगी 0। वेलोसिटी 0 होने को टाइम नहीं लगेगा। हवा चो बॉल आ रही है विद सम वेलोसिटी, तुसी अपने हैंड्स बंद कर ले, है ना। वेलोसिटी सडनली 0 होगी, वेलोसिटी 0 होने को टाइम बहुत घट लगेगा, टाइम घट लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। बॉल थोड़े हैंड्स पे फोर्स ज़्यादा लगाएगी और थोड़े हैंड्स को इंजर्ड कर सकते। क्रिकेटर्स पूरा बॉल कैच करनी शुरू कर देने एंड एवं नीचे को हाथ खींचते। अगर ऊपरों बॉल आ रही है तो नीचे को हाथ खींचते हैं, जो सामने बॉल आ रही है फिर पीछे को हाथ खींचते हैं, एवं बैकवर्ड खींचते हैं। अगर सामने बॉल आ रही है तो पीछे को खींचेंगे, जो ऊपरों बॉल आ रही है तो नीचे को खींचेंगे। उसका कारण यह है कि बेटा वो जिवें सपोज करो बॉल ऊपरों आ रही है ना, वो बॉल को पूरा ग्रिप करना स्टार्ट कर देने, वो वेलोसिटी पूरे तक लियाते पीछे तक लियाते 0 कर दे। पूरे आके वेलोसिटी 0 हुई बॉल की, पूरा उन्होंने ग्रिप करना स्टार्ट किया, बॉल की वेलोसिटी पूरा घटानी, पूरा वेलोसिटी डिक्रीज करनी स्टार्ट करती बेटा। इतों पूरा हौली हौली डिक्रीज करते 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 पूरे तक वेलोसिटी की कर देते हैं 0। दैट मीन्स वो बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज करन दा टाइम बढ़ा रहे हैं। दे इंक्रीज द टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करन दा और टाइम बढ़ाते हैं अपने हाथ पीछे खिंच के, अपने हाथ पीछे खिंच के वेलोसिटी डिक्रीज करन दा टाइम बढ़ाते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज तो होती है बट वेलोसिटी डिक्रीज होने को टाइम ज़्यादा लग गया, है ना। दे इंक्रीज द टाइम, टाइम इंक्रीज कर देने, दैट्स व्हाई फोर्स कर दिया, है ना। विद इंक्रीज इन टाइम अगर वेलोसिटी चेंज करन दा असी टाइम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स घट लगेगी हत्थां ते। जिहड़ी बॉल है वो हत्थां ते फोर्स घट लगाएगी, हैंड्स को इंजर्ड नहीं करेगी। समझ गए? ये कारण है बेटा भी जिहड़े क्रिकेटर्स ने वो कैच करते हुए अपने हाथ पीछे को या नीचे को खींचते हैं। क्लियर? सेकंड एप्लीकेशन जिहड़े ग्लासवेयर क्रॉकरी होंगी है, ग्लासवेयर मतलब कंच के बर्तन, चाइनावेयर क्रॉकरी होंगी है, चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट्स ग्लासेस, है ना। होंगे बेटा इन्हों ना ट्रांसपोर्ट करने तो पहला फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन्हों कागज़ां नाल प्रॉपरली रैप किया जाता है। फिर जिहड़े बॉक्स च पाए जाते हैं उस बॉक्स च घाह फूस पाया जाता है चंगी तरह। पहला तो इन्हों ही खुद को एक कप एक प्लेट में प्रॉपरली कागज़ नाल रैप किया जाता है। कदे जे तुसीं ना इन्हां दी किसी क्रॉकरी शॉप पर जाओ, क्रॉकरी शॉप पर जाके कोई बॉक्स ओपन करवा के देखो, फ्रैश जो आता है ना, वो पूरा घाह फूस नाल भरिया होता है। तो एक प्लेट एक कप, है ना, एक कंच का गिलास उस कागज़ नाल रैप किया गया होता है। वो ग्लासेस कप प्लेट्स ये कागज़ नाल रैप क्यों किए गए होंगे ने, इन्हां दे बॉक्सिस च घाह फूस क्यों पाया गया होता है, उसका कारण भी थोड़ा ये एप्लीकेशन भी समझाएगी। ठीक है? जो ना पाया होवे प्लेट्स या ग्लासेस नूं पेपर नाल रैप ना किया गया होवे तो बेटा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन रस्ते जो हिलणगे तो आपस में टकराएंगे, जो हिलणगे तो उन्होंने वेलोसिटी उन्होंने वेलोसिटी आ जाएगी, जो टकराएंगे तो उन्होंने वेलोसिटी की हो जाएगी 0, जो टकराएंगे उन्होंने वेलोसिटी सडनली 0 हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने को टाइम काफ़ी घट लगेगा, टाइम काफ़ी घट लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, वो ब्रेक हो जाएंगे जो उन्होंने असी पेपर नाल रैप ना किया हो। अगर
ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਣਗੇ ਦੋਨੇ, ਦੋ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਘੱਟ लगेगी, फोर्स घट लगेगी तो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। दैट्स वाई चाइना वेयर क्रॉकरी या ग्लासवेयर क्रॉकरी इज प्रॉपरली रैप्ड विद पेपर्स बिफोर ट्रांसपोर्टिंग, ओके। थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तुसी सुना होगा भी हर व्हीकल जिहड़ा हुंदा है, कार, बस, बाइक, स्कूटरी, उन्हां दे टायर्स और शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स बारे सुने, कोई खास चीज़ नहीं होती, बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स जिन्होंने उसी शॉकर्स कहते हैं। बहुत हार्ड स्प्रिंग होते हैं, उन्होंने कोई नॉर्मल पर्सन नहीं खिंच सकता, उन्होंने खिंचण वास्ते या कंप्रैस करने वास्ते सानू हैवी वेट चाहिए, हैवी वेट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ। ਇਹ ਸ਼ੋਕਰਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੋਕਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕਰਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੌਕ ਮਤਲਬ ਝਟਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਹੀਕਲ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਟਕੇ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੌਕਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੌਕਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਕਰਸ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੀਸ ਸ਼ੌਕਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ चेंजिंग वेलोसिटी। अपना व्हीकल जो खड्डे चो जाएगा ना तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होता वो टाइम इंक्रीज कर देते हैं, टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो ग्राउंड तो जो अपने तक फोर्स पहुंचनी है वो फोर्स बहुत घट पहुंचती है। बाय इंक्रीजिंग टाइम they decreases the force which is exerted by ground on the vehicle। ग्राउंड ने व्हीकल पे जो फोर्स लगाई वो फोर्स फिर घट लगेगी, सानू घट शॉक्स लगेंगे। क्लियर? दिस इज द थर्ड एग्जांपल। जेडे शॉकर्स है बेटा वो भी इंपल्स से इफेक्ट पे काम करते हैं। एक एप्लीकेशन होर भी है ना, जिवें सपोज करो आपां किसी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो अगर असीं जंप मारीए, जंप नीचे फ्लोर जिहड़ा हैगा वो मीनस पक्का फ्लोर है, ओके, फर्श पाया हुआ है, उस पर जो जंप मारांगे तो साढ़े इंजरी आएगी, लत्तां बाहां टुट सकदियां। बट अगर नीचे कोई मिट्टी का ढेर पे है
बहुत बड़ी ढेरी पई है मिट्टी की, है ना, बिल्डिंग तो उस मिट्टी की ढेरी ते जंप करिए फिर साडी इंजरी नहीं आएगी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ यही इंपल्स है बेटा। अगर तुसी फ्लोर ते जंप करोगे पक्के फर्श के उपर, किसी बिल्डिंग तो जंप कर रहे हो पक्के फर्श से, तो जो तुसी उपरों जंप किया तुहाडी बॉडी की वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी तुहाडी बॉडी की वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज हो जाएगी। जो तुसी फर्श के कॉन्टैक्ट चाहोगे कॉन्टैक्ट च वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उपरों आते 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 वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फर्श के कॉन्टैक्ट च आते सार वेलोसिटी की होगी डिक्रीज। वेलोसिटी चेंज होने टाइम बहुत घट लगेगा, टाइम बहुत घट लगेगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। ग्राउंड तुहाडे ते फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा, दैट मीन्स थोड़ी इंजरी आ सकती है, लैग्स बोन्स फ्रैक्चर हो सकते। बट जदों तुसी उसे बिल्डिंग तो किसी मिट्टी की ढेरी जंप करोगे, मिट्टी की ढेरी है ना, तो उपरों बिल्डिंग तो आते आते वेलोसिटी इंक्रीज होएगी। जिमें ही तुसी मिट्टी के कॉन्टैक्ट चाहोगे तुसी उस पेनीट्रेट होंगे, पेनीट्रेट अंदर धसोगे, थोड़ी जो लैग्स है ना वो मिट्टी ढेरी च धसनगियां, ठीक है। दैट मीन्स हौली हौली वेलोसिटी डिक्रीज होगी। किथे तक फर्श पे गिरते सार वेलोसिटी का डिक्रीज होना, सडन डिक्रीज होना, सडन डिक्रीज होने के नाल टाइम घट लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी। बट जो तुसी मिट्टी की ढेरी जंप करोगे तुहाडियां लैग्स उस मिट्टी के विच पेनीट्रेट हो जाएगी, थोड़ी वेलोसिटी डिक्रीज तो होगी, जीरो तो होगी, बट उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लग गया, ठीक है। देखो मिट्टी के कॉन्टैक्ट च आओ, जो तुसी मिट्टी के कॉन्टैक्ट च आओगे उदों वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट होएगी। जिमें जिमें पेनीट्रेट करी जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पेनीट्रेट करी जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, पेनीट्रेट करी जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। थोड़ी वेलोसिटी डिक्रीज तो हुई है, बट ड्यू टू पेनीट्रेशन उस वेलोसिटी को डिक्रीज होने च टाइम बढ़ गया, टाइम इंक्रीज हो गया। टाइम इंक्रीज हो गया तो तुहाडे ते फोर्स घट लगेगी, फोर्स घट लगेगी तो तुसी इंजर्ड नहीं होगे, समझ गए। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन इंपल्स। जेडे बॉयज़ या गर्ल्स क्रिकेट खेडन दे शौकीन ने क्रिकेट, तो मैं थोनों वो क्रिकेट का एक एग्जाम्पल दे देना है। इंपल्स का की फायदा है इंपल्स का, जिन्ना तुसी बैट स्लो घुमाओगे, जिन्ना बैट स्लो लेके आओगे, स्लो, है ना, उन्नी वेलोसिटी चेंज होने टाइम ज़्यादा लगेगा एंड बैट के बॉल की फोर्स घट लगेगी। बैट एंड बॉल एक दूसरे से फोर्स घट लगाएंगे, थोड़ा जिहड़ा शॉट है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैट ने बॉल पे फोर्स घट लगाई है। क्यों घट लगाई है? क्योंकि तुसी बैट स्लो लेके आए हो, स्लो बैट लेके आओगे तो बॉल की वेलोसिटी चेंज होएगी, बट उस वेलोसिटी चेंज होने टाइम ज़्यादा लगेगा, जिस कारण फोर्स घट जाएगी। अगर तुसी चाहते हो भी बॉल बहुत दूर जाओगे, बहुत दूर, है ना, तो उस वास्ते बैट की बॉल ऊपर फोर्स ज़्यादा लगनी चाहिए। फोर्स ज़्यादा ता लगेगी जो टाइम घट लगेगा, टाइम घट ता लगेगा जो तुसी बैट फास्ट लेके आओगे। बैट की मूवमेंट जितनी फास्ट होएगी, जितनी क्विक होएगी, क्विक उन्नी वेलोसिटी चेंज होने टाइम घट लगेगा। बॉल की वेलोसिटी चेंज करने टाइम उन्ना घट लगेगा, उन्नी बॉल से फोर्स ज़्यादा लगेगी, उन्नी बॉल दूर जाएगी। तो जिहड़ा बैट का स्विंग है, बैट नूं घुमाना, बैट नूं घुमाना ये भी डिसाइड करता है जिहड़ा थोड़ा शॉट है वो कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, बैट का स्विंग, बैट नूं घुमाना ये डिसाइड करता है कि जिहड़ा बॉल कितनी दूर जाके गिरेगा। क्लीयर? ये छोटे छोटे कंसैप्ट्स हैं, डेली लाइफ से असीं सोचते नहीं हैगे। आपां तां यही सोचते हैं भी जिन्नी जान ज़्यादा होएगी, है ना, जिन्नी जान पर्सन ज़्यादा होएगी वही शॉट दूर मार सकता है।
नहीं, जिन्ना बैग फास्ट घूमेगा, जान तो देखो चाहिए बट जिन्ना बैग फास्ट घूमेगा उन्नी बैग बॉल से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उन्ना शॉट दूर जाएगा। ठीक है, सो ये सीखिए बेटा इंपल्सिव फोर्स एंड हो गया एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो आप डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू वेरी मच।